हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप भले चंगे और स्वस्थ हैं, प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जय मसीह की। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं झारखंड से हूँ और ये गवाही मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी के लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था व्हाट्सएप पे ब्रदर पीके और अमृता मसीह के मिनिस्ट्री में, और मेरी मम्मी का जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। और फिर उनके प्रेयर के द्वारा जॉन्डिस अभी बहुत कम है पहले से, और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ठीक है। वो चल फिर भी नहीं पा रही थी सही से, अब वो चल फिर पा रही हैं और उनका कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। इस बात के लिए मैं यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारे रिपोर्ट्स और भी हमने कराए थे, टेस्ट कराए थे, जिनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, इसलिए भी हमने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था और सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। इस बात के लिए भी मैं यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ब्रदर पीके और अमृता मसीह के मिनिस्ट्री को यीशु मसीह बहुत आयत से आशीष दें और उन्हें और भी आगे बढ़ाएं। जय मसीह की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बहुत अधिक चिंतित हैं। अनेक विषयों को लेकर, अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों के लिए वे बहुत अधिक चिंतित हैं। अपने भविष्य को देखकर, अपने परिवार को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, तनाव में चले गए हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है कि आप चिंतित न होएं। आप चिंतित न होएं, बल्कि इस काम को करें। यदि आप इस काम को करेंगे तो प्रभु आपको उस चिंता से बाहर लेकर आएगा। प्रभु आपको उस चिंता से छुटकारा देगा। उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल आएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको यह काम करना है। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हें अपने जीवन को लेकर किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करना है? जब चिंता न करूं तो फिर क्या करूं? जब मैं जीवन में अनेक परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूं तो ऐसे समय में मैं चिंता न करूं तो फिर क्या करूं? तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे समय में तुम्हें इस काम को करना है कि प्रार्थना, निवेदन, विनती को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ में प्रस्तुत करना है। साधारण से शब्दों में यदि मैं कहूं कि परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपनी प्रार्थना को जब आप परमेश्वर से करें तो धन्यवाद के साथ में उस प्रार्थना को करें। विनतियों को लेकर जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो धन्यवाद के साथ में आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं। और जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं विपरीत परिस्थितियों में, तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। तो इसलिए आप चिंतित न होएं, परेशान न होएं, निराश न होएं, तनाव में न जाएं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं यूं कहूंगा कि अपने भविष्य में परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखें और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, ये कहकर कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, हालांकि आज सब दरवाजे बंद हैं, विपरीत समय चल रहा है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हालांकि आज मैं बीमारी में हूं, स्ट्रगल में हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे इस बीमारी से चंगा करेंगे, क्योंकि आपने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। इस प्रकार की बातें जब आप प्रभु के सम्मुख रखते हैं धन्यवाद के साथ में, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को जब आप परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ में प्रस्तुत करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर आपके लिए जीवन में काम करते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं।
तो इसलिए दोस्तों आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप अपने जीवन में चिंतित हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तनाव में हैं, तो आप केवल एक काम करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। आप धन्यवाद के भजनों को गाना शुरू करें, आप धन्यवाद के गीतों को गाना शुरू करें। परमेश्वर आपको उन गलत विचारों से छुटकारा देगा, उन निराशाओं से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, उस परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आप अपना समय उस चिंता में व्यतीत न करें, बल्कि उतना समय आप परमेश्वर को धन्यवाद देने में व्यतीत करें। जब पौलुस और सिलास विपरीत समय में थे, जेल में थे, उन पर कोड़े मारे गए थे, वो उठ नहीं पा रहे थे, उन पर बेड़ियां जकड़ी हुई थी, ऐसे समय में उन्होंने चुना कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए नहीं वे लोग, परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। यहां पर वो लोग वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा को कर रहे हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो लिखा है वो जेल की दीवारें नींव से हिल गई और वे लोग वहां से बाहर निकल आए अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा। इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। जब आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं और ऐसे समय में भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तब प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं। तो दोस्तों, यदि आज आप इस समय विपरीत समय में हैं, कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तो ऐसे समय में आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। रोज सुबह शाम दिन रात परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसके धन्यवाद के भजनों को गाएं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप ऐसे विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस सामर्थी वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप अच्छे पिता हैं, आप प्रेमी पिता हैं। आपने प्रभु हम सब से प्यार किया है और अपना प्यार प्रभु आपने अपनी प्राणों को देकर परमेश्वर जाहिर किया है पिता, ताकि प्रभु हम सब इस बात पर विश्वास करें प्रभु कि तूने हमसे सबसे ज्यादा प्यार किया परमेश्वर। तूने हमें माफ किया प्रभु, तूने हमें बुलाया प्रभु और अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। और आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ प्रभु इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन के हालात यीशु के नाम से बदलने पाए प्रभु। जो भी विनती प्रार्थना निवेदन प्रभु लेकर प्रभु वो तेरे सम्मुख आ रहे हैं, जो भी प्रभु अनुग्रह के सिंहासन के समीप प्रभु वो लेकर आ रहे हैं पिता, अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और वो समस्याएं जो उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके खुद के लाइफ में है मेरे प्रभु, होने दीजिए सल्यूशन आज की शाम में प्रभु आपकी ओर से मिलने पाए पिता। प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे परमेश्वर पिता। आप इन्हें पिता प्रभु आदर का बर्तन बनाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे इनके लिए करें मेरे खुदा। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है पिता, वो यदि हम लोगों के जीवन से हुआ है तो प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को, हम सबको प्रभु आप माफ करें प्रभु, क्योंकि हर एक वो गलत काम प्रभु जो आज के दिन में हुए हैं प्रभु उन बातों को छोड़कर आगे बढ़ने में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के हम सब की सहायता और मदद करें प्रभु। हर एक को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने आज की शाम में अपने लोगों को अपनी बुद्धि से भरा है, अपनी ज्ञान अपनी समझ से भरा है, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा है प्रभु। होली स्पिरिट आज की शाम में आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक है। मैं धन्यवाद देती हूँ, बिना आपकी सहायता के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु हर एक जन ने प्रभु आपके वचन को सुना है, आपके वचन को आदर दिया है प्रभु। होने दीजिए जो ये वचन प्रभु आपके लोगों ने सुना है, ये वचन प्रभु ये सुनने वाले ही नहीं परंतु इसे अपने जीवन में रिसीव करने वाले और प्रभु इस वचन को अपने जीवन में होते हुए देखने वाले हो सके पिता। प्रभु ये अपने प्रार्थना, अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को तेरे सम्मुख लाने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ में खुदा आज प्रभु इनके फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है प्रभु, लड़ाई झगड़े कलेश, आपस में
मन मिटाव पिता, रिलेशनशिप में प्रभु कड़वाहट और दूरियां पिता, लड़ाई झगड़े प्रभु यीशु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनके परिवार में आपकी असीम शांति आए। लड़ाई झगड़ा, कलेश, प्रभु मेल मिलाप की कमी, प्रभु जेलसी, घमंड, ये सारी बातें इनके परिवार से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस समय प्रभु जितने लोग अशांत हैं, व्याकुल हैं और प्रभु उनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी है प्रभु, तो मैं आज दुआ करती हूँ वो व्याकुलता, वो अशांति और प्रभु वो हर प्रकार की नेगेटिविटी प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु वो नकारात्मक विचार कि प्रभु इनके मन में ये विचार आता है कि उनके पति या फिर पत्नी सही नहीं है, वो सही काम नहीं कर रहे हैं प्रभु, हर एक वो नेगेटिव बातें प्रभु जो परिवार के मेंबर के लिए आ रहा है प्रभु जी, प्रभु जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु उन्हें वो नकारात्मक विचार आ रहा है प्रभु, अपने बच्चों के लिए प्रभु नकारात्मक विचार आ रहा है और अपने लिए प्रभु जो नकारात्मक विचार प्रभु इन भाई बहनों को आ रहे हैं पिता यीशु के नाम से प्रभु, उन विचारों के ऊपर आप इन्हें प्रभु जयवंत करें, उन विचारों पर प्रभुता करने के लिए प्रभु आप इन्हें सामर्थ्य दे मेरे खुदावन, होने दीजिए उन नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से दूर करने की इन्हें सामर्थ्य दे पिता। और प्रभु ये तेरे वचन के द्वारा होने पाएगा, जब तू विनती, निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु ये लोग जब तेरे पास लेकर आएंगे तो प्रभु ये जयवंत होने पाएंगे प्यारे खुदा, और ऐसा करने में आप इनकी मदद करें पिता। प्रभु जब लोग इनके लिए प्रभु बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाते हैं प्रभु कि इनको नीचा दिखाएं, इनका नुकसान करें या फिर प्रभु इन्हें प्रॉब्लम्स में डालें या फिर प्रभु ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करें कि ये परेशान हो, निराश हो और दुखी हो, तो प्रभु आज प्रभु इन भाई बहनों को ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकाले मेरे खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब प्रभु तू अपने लोगों के पक्ष में है तो कौन उनका विरोधी है। हाँ मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु जो भी विनती निवेदन या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके प्रेजेंट के लिए, उनकी स्टडी को लेकर, उनके लाइफ को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके डिसओबीडियंस को लेकर, जो कुछ भी उनके जीवन में गलत है जिसको लेकर प्रभु ये परेशान हो रहे हैं और उनके लिए चिंतित है कि इनका क्या होगा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए जिस भी प्रकार की चिंताएं कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपसे दुआ है पिता कि ये विनती निवेदन वो आपके पास लेकर आए हैं और वो धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु इनके बच्चे, इनके लड़के प्रभु यहोवा तेरी ओर से सिखलाए हुए हैं और उनके अंदर बड़ी शांति है। तेरा वचन कहता तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। परमेश्वर धन्यवाद इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके कैरेक्टर, उनके हर एक बात के लिए धन्यवाद देने पाए पिता, और जो विनती वो उनके लिए लेकर आए मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। आप एडिक्शन से प्रभु इनके बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, आप उन्हें रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकाल रहे हैं, आप उनको हर प्रकार के ट्रैप स्कैम से बाहर निकाल रहे हैं प्रभु, आप उन्हें हर प्रकार के धोखे से बाहर निकाल रहे हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें पिता प्रभु जो उनके इंटरनल प्रभु जेलसी है उससे बाहर निकाल रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु उनको हर प्रकार की अनाज्ञाकारिता से बाहर निकाल रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है, एक्सीडेंट हुए, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, यीशु आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है, आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु और वो विश्वास के योग्य है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरे वचन पर विश्वास करके प्रार्थना करती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है मैं आप तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यीशु धन्यवाद। आज जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें चोट आई है, बहुत प्रभु सीरियस कंडीशन में है प्रभु, आज प्रभु जहां कहीं उन्हें चोट और घाव लगे प्रभु यीशु उनके घावों का इलाज करके उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु। जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, जिनका लीवर काम नहीं कर रहा है, जिनके लंग्स नहीं कर रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनियां वर्क नहीं कर रही हैं पिता परमेश्वर, हाथ पैरों में प्रभु सुनपन है परमेश्वर, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं पिता परमेश्वर, पूरी बॉडी प्रभु पैरालाइज हो गया पिता। ऐसे समय में परमेश्वर तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए प्रभु कि तेरा वचन तेरे लोगों के लिए है और ये वचन प्रभु हम सब के जीवन में कार्य करे। आज जितने बीमार व्यक्ति है प्रभु इस वचन पर विश्वास करके धन्यवाद देने पाए पिता। धन्यवाद पिता कि आपने कैंसर पेशेंट को हील किया, आपने जो पैरालाइज में उन्हें हील किया, जिन्हें किडनी लिवर इन्फेक्शन है प्रभु यीशु आपने उन्हें चंगा किया, हर प्रकार की एलर्जी से आपने उन्हें चंगा किया, मुंह के छालों को आपने चंगा किया, पेट में प्रभु जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है
है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपने छुटकारा दिया प्रभु। जिनका शुगर लेवल, बीपी लेवल, थायराइड प्रभु यीशु बढ़ रहा है पिता यीशु मसीह, आपने उन्हें कंट्रोल किया पिता। हर एक प्रभु मानसिक बीमारी यीशु मसीह आपने प्रभु दूर कर दिए पिता। प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए परमेश्वर प्रभु, तू उन्हें रिकवर कर रहा है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इनके घुटनों को आप इस समय चंगा कर रहे हैं प्रभु जी, इनकी आंखों को इस समय आप चंगा कर रहे हैं पिता, इनके कानों को आप चंगा कर रहे हैं पिता, इनके मुंह को आप चंगा कर रहे हैं परमेश्वर, इनके गले के इन्फेक्शन को आप चंगा कर रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जिनके हाथों में परमेश्वर पिता प्रभु खुजली हो रही है प्रभु, उन्हें बहुत ज्यादा प्रभु दाने हाथों में हो गए प्रभु यीशु मसीह, और इचिंग हो रही है प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आप उन भाई बहनों को चंगा कर रहे हैं परमेश्वर। जिनको प्रभु सफेद दाग प्रभु शरीर में है खुदा, शरीर के जिस भी अंग में प्रभु सफेद दाग है, यीशु के नाम से ये सफेद दाग की बीमारी चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्हें दौरे पड़ते हैं, मिर्गी आती है प्रभु यीशु के नाम से इस बीमारी को आप नष्ट करें खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये चंगे हो जाएं पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिनके बच्चे प्रभु रात में बहुत ज्यादा रोते हैं परमेश्वर, इस समय सर्दी जुकाम बुखार से परमेश्वर परेशान है, वॉमिटिंग हो रहा है पिता, यीशु नासरी के नाम से वो बच्चों को आप चंगा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक व्यक्ति जो बीमारी की अवस्था में है पिता, धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। आज की शाम में प्रभु हर एक चिंता को आपके हाथों में देते हैं, इनके परिवार, इनके बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं, इनको सुरक्षित आप करें, आपके लहू में इन्हें कवर करते हैं प्रभु। आज जो भी विनती, प्रार्थना, निवेदन इन्होंने अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रभु, अपने पर्सनल लाइफ के लिए पिता मांगा है, जो कुछ भी आज इन्होंने दिल खोल कर तुझसे कहा है पिता, वो सारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख पहुंची है खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने को, डर को, घबराहट, बेचैनी को दूर करे, और प्रभु नया दिन ये कल आपके साथ में देखें और तेरी प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद करते, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।